जस्सी जैसी कोई नहीं। अब क्या तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा? मैं बस अपनी फ्रेंड्स को बाय कह रही थी, जा रही हूँ। तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जस्सी, जब तक तुम मुझे ये ना बता दो कि इस बैग में क्या है। लेकिन जस्सी पर जुल्म करना जितना आसान था, जेसिका बेटी को खुश करना उतना ही मुश्किल होगा। Hey Jessica, how are you? मालिका, what is all this? मेरा पहला दिन है गुलमोहर में। अपना सारा काम छोड़कर मैंने गुलमोहर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और मुझे यहाँ पे कोई बाहर वेलकम करने भी नहीं आया। अगर मुझे ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलने वाला है तो मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। No, जेसिका, मेरी बात सुनो। देखो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैं पर्सनली सुपरवाइज करूंगी। ओके, जस्ट काम डाउन। हेलो जेसिका, हेलो। कहीं नाराज होके वाकई गुलमोहर छोड़कर तो नहीं चलेगी। गॉड। नाज़रीन, विंध्या, तुम लोग यहाँ खड़े के गप्पे क्यों हाँक रहे हो? क्या हुआ मैम, कहीं आग लगी है क्या? आग तो नहीं लगी, लेकिन आज तुम लोगों में से कोई एक फायर जरूर हो जाएगा। क्यों मैम? क्यों का क्या मतलब है? तुम लोगों ने सारी तैयारियां यहाँ कर ली, लेकिन बाहर जेसिका बेटी को रिसीव करने कोई गया? पर मलिका, हमें किसी ने बताया नहीं। देखो ना, इधर का तो सब तैयारी हो चुका है। आप लोगों को कोई कुछ बताए नहीं तो आप लोग कुछ करते ही नहीं, क्योंकि इस ऑफिस में सिर्फ बेवकूफ काम करते हैं। नाउ कम ऑन, फॉलो मी। चलो जल्दी। जेसिका डार्लिंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुलमोहर। कैसी हो? तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? हम तुम्हें इतनी सुबह सुबह एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना। फोन तुम्हें करना चाहिए था मालिका, ये पता करने के लिए कि मैं यहाँ कितने बजे आ रही हूँ। You know I have a busy schedule, right? आप कुछ बोलेंगी और you have nothing to say at all? No, I'm really very sorry. Don't worry, Jessica. फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। अंदर चले? हेलो, आई एम बिंदिया। आई एम रूबी। Hi. माइसेल्फ वीरू। वीरू। Hi. मैम नाज़नीन, मैम फॉर यू मैम। वेलकम। मैंने तो सोचा था यहाँ बहुत ही डल और बोरिंग लोग होंगे मालिका, लेकिन ये सब तो बहुत अच्छी हैं। थैंक यू मैम। हमें काम करने में बड़ा मजा आएगा। थैंक यू मैम। प्लीज वेलकम टू गुलमोहर। आइए। वेलकम मैम, वेलकम। बिंदिया इतनी बड़ी मॉडल है और देख, इसमें बिल्कुल भी नखरे नहीं है। माय गॉड, कितनी स्वीट और सिंपल है ना? एकदम रूबी मैम। चल हमें उसे वेलकम करते हैं। हर चीज़ वही है, लोग वही हैं, पर आज वो मुझे दूसरी नज़रों से देख रहे हैं। आज लोग मुझसे दूर नहीं भागना चाहते, बल्कि मेरे पास आना चाहते हैं। कोई मेरा मजाक नहीं बना रहा, बल्कि सब मुझसे बात करना चाहते हैं, सिर्फ चेहरे के थोड़े से बदल जाने की वजह से। क्या शक्ल सूरत इतना मायने रखती है? अगर ऐसा है तो फिर क्यों? मालिका, मैं गुलमोहर को अच्छी तरह से जानना चाहती हूँ, तो यही काम करना है तो सब कुछ पता होना चाहिए। Why don't you show me around? मैं? हाँ, तुम्हारा ऑफिस है, तुम ही तो दिखाओगी। अरमान और राज अपनी नाकामयाबियां और हमारी बर्बादी को छुपाने के लिए लगातार नकली बैलेंस शीट्स और रिपोर्ट बनाते रहे और हमें धोखा देते रहे। और इस धोखेबाजी में उनकी मददगार थी मिस जसमीत वालिया। तुमने गुलमोहर को इस औरत के नाम कर दिया अरमान? इस औरत के नाम पे?
क्या इस सबका एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे पास? मुंह से कुछ नहीं लेकर जा रही हूँ। रुक जा जैसी। आज मैं गुलमोहर छोड़कर जाना चाहती हूँ, तो ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जेसिका, तुम ठीक हो ना? हाँ, बस वो चक्कर आ गया था। डोंट वरी, अब तुम गुलमोहर में आ गई हो ना, हमें अपने लोगों का ख्याल रखना आता है। What you need is coffee, fresh hot coffee. सेक्रेटरी को हमेशा सेक्रेटरी का काम करना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट का नहीं। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, मैंने कहा बाहर वेट करो। ये काफी पी लो। क्या ये वही मलिका मैम है या फिर सब बदल गए हैं? अरमान सर, ये ऑफिस, घर के सब लोग, क्या कुछ भी वैसा फिर से हो पाएगा? नहीं, जो कुछ हुआ उसके बाद कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। लव यू जैसे, प्लीज। क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं। कुछ नहीं? क्या मतलब? मतलब मुझे ये कॉफ़ी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है जेसिका? अब देखो ना, हम एक दूसरे के साथ काम करने वाले हैं, तो एक दूसरे का ख्याल तो हमें रखना ही पड़ेगा। आइए बेबे, आराम से, आराम से बेबे। एक हाथ मुझे दे दीजिए और एक अंकल को। पहले तो सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया, फिर अस्पताल का सारा बिल भी दिया, और अब बेबे को घर तक अपनी गाड़ी में छोड़ने भी आया। मुझे अरमान का अपने परिवार में इतना दखल देना ठीक से नहीं लगा। अबे नंदू, क्या कर रहा है तू? जल्दी कर, हाथ दे बेबे को। आराम से बेबे। अरे रहने दे बेटा, अरमान है ना। क्यों बेटा अरमान, इस बूढ़ी की मदद के लिए तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है ना? हाँ? बेबे आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपके लिए कुछ कर सकूं ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पता है, जब मैं इस घर से चली थी तो मुझे नहीं लगा था कि मैं वापस आ पाऊंगी। वो तो मुझे जस्सी ने बचा लिया। जस्सी? हाँ, अगर उसका संदेशा ना आता तो ना मुझे जीने की शक्ति मिली होती, ना यहाँ वापस आने की। अब तो बस उस दिन का इंतजार है जब जस्सी वापस आ जाएगी। बेबे, जस्सी वापस आएगी और उसे मैं लाऊंगा। आओ जेसिका, बैठो। ये मेरा कैबिन है, यहाँ पर हम आराम से बैठ के बातें कर सकते हैं। मालिका, तुम्हारी ये चेयर्स इतनी कंफर्टेबल नहीं है। आई कांट सिट देयर। कंफर्टेबल नहीं है? कोई बात नहीं, आओ मेरी कुर्सी पे बैठो। कम। जहाँ बैठकर आप इस ऑफिस में राज करती थी, सब पर हुक्म चलाती थी। कितने कड़वे शब्द कहे हैं यहाँ बैठकर मुझसे। आज वो चेयर आपने मुझे दे दी। अब मैम, ये नाज़नीन क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ, जाओ जाओ यहाँ से अभी। वो मैम, आई सेड गो, जाओ, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। गो फ्रॉम हियर। नहीं मालिका, नाज़नीन, तुम मुझे वो कैंपेन की फाइल्स लाके दिखा सकती हो प्लीज? यस, कैंपेन? और क्या, कैंपेन तो पहले से रेडी करके रखा होगा ना तुमने। कैंपेन का लॉन्च कैसा होगा, कपड़े कैसे होंगे, मेरा लुक कैसा होगा, यू नो, होर्डिंग्स, प्रेस, टीवी कमर्शियल्स, ये सब तो देखना होगा ना मुझे। लेकिन जेसिका, मैं ये सब देखे बगैर काम नहीं करती।
मलिका, जो मैंने तुम्हें पेपर सॉरी, मुझे नहीं पता था कि राज, क्या बात है? मुझे गुलमोहर में लाने की तो तुम्हें बड़ी जल्दी थी, और अब जब मैं गुलमोहर आ गई हूँ तो हाय हाय भी नहीं कहोगे? हाय, हेलो भी। Dear Jessica, लंच टाइम हो गया। I'm sure you're hungry, sweetie. चलो मैं तुम्हें अच्छी से रेस्टोरेंट में ले जाके खाना खिला देती हूँ। नहीं, मैं यहाँ पे ही खाना खाऊंगी। यहाँ यहाँ पे कैंटीन तो होगी ना? हाँ हाँ मैम, कैंटीन है ना, हम सब वही हमारे टिफिन खाते हैं। आप हमारे साथ खाएंगी? नहीं नाज़नीन, वो नहीं खाएंगी। नहीं, मैं जरूर खाऊंगी। नाज़नीन, मैं तुम्हारे साथ खाऊंगी। और वैसे भी घर का खाना खाए मुझे काफी दिन हो गए। जेसिका बेदी इन सेक्रेटरीज का टिफिन शेयर करेगी, और वो भी मेरे साथ लंच करने को मना करने के बाद। आओ जेसिका, मैं तुम्हें यहाँ का कैंटीन दिखा देती हूँ। कम, लेट्स गो। अरे गोवा से आई जेसिका, जेसिका को सलाम करो, कैंटीन में खाओ पियो और मौज मस्ती करो। वाह 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 वाह। वाओ, बहुत अच्छा गाना गाया। इसी बात पे वैसे इस सब की जरूरत है नहीं। और इसकी भी नहीं है। मैं हाथ से खाना खाऊंगी। आप हाथ से खाते हैं? हाँ, हाथ से खाना खाने में ही मजा आता है। हाँ वो तो है। हमारी जस्सी भी यही कहती थी। ओह, तुम लोग वैसे जस्सी के बारे में काफी बात करते रहते हो। है कौन है जस्सी? अरे हम सबकी बेस्ट फ्रेंड थी जस्सी। हाँ, गुलमोहर की सबसे हार्ड वर्किंग और होनहार एम्प्लॉय। पता है जेसिका, वो बहुत अच्छी लड़की थी, बिल्कुल आपकी तरह। पर अब वो यहाँ काम नहीं करती। क्यों? क्या हुआ? वो एक लंबी कहानी है मैम। हुआ यूं कि इनफ। जेसिका, तुम्हें इन सब बातों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जैसी कोई नहीं थी, शी वाज जस्ट अ नोबडी। और हमारे लिए बहुत कुछ थी मलिका। यस मैम। क्या मैं जस्सी की जगह ले सकती हूँ? आप लोगों की फ्रेंड बनकर? आप बनेंगी हमारी फ्रेंड? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप लोग मुझे जेसिका मैम नहीं, सिर्फ जेसिका बुलाएंगे। पर मैम, हम आपको कैसे नाम से बुला सकते हैं? अरे क्यों नहीं, मैं भी तो लड़की हूँ, मुझे भी दोस्तों की जरूरत है। ये मैम से ना सिर्फ दूरियां बढ़ती हैं, दोस्ती नहीं। ठीक है, जेसिका। जेसिका जेसिका। जेसिका, राइट। पहले तो यहाँ बहुत ही नकचड़ी मॉडल्स आती थी, पर तुम उनके जैसे बिल्कुल नहीं हो। Really? अब खाना खाए, मुझे बहुत भूख लग रही है। आप क्या लेंगी? सब टिफिन में से थोड़ा थोड़ा। मुझे वैसे भी घर के खाने की बहुत याद आ रही है। जेसिका जी, हेलो। नंदू? अरे माय गॉड, नंदू बंधु, तुम यहाँ? अरे जेसिका जी का एजेंट हूँ मैं। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट याद है ना? जेसिका जी जब चाहे जिसे चाहे ऑफिस में बुला सकती है। खाना लेकर आया हूँ मैं। जेसिका जी, ये जस्सी की मम्मी ने आपके लिए खाना भेजा है। Really? Thank you. तुम मैनेजर हो या केटरर? सबसे पहले वो मेरा दोस्त है मलिका। क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या? जस्सी के घर में तो यही बनता है। मुझे बहुत पसंद आया नंदू। ऐसा लग रहा आंटी ने खाना नहीं बल्कि मेरे लिए खूब सारा प्यार भेजा है। लो ना। हाँ, ये लो। जेसिका, तुम भी लेफ्टी हो? भाई गॉड, जस्सी भी लेफ्टी थी।
भाई गॉड, जस्सी भी लेफ्टी थी। कुछ बातें जरूर कॉमन है जसिका और जस्सी में। जस्सी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो यहीं पे तो काम करती थी, मेरा तो आना जाना लगा रहता था। कब 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 मैं तो यहाँ के चप्पे चप्पे को जानता हूँ। आप बोलो तो मैं टूर भी लगवा दूं गुलमोहर का। देखो मैना क्वीन। जसिका, हाय। अपने बायोडेटा पे भूल कर भी गुलमोहर का नाम कभी मत लिखना। मैं आर्यन हूं, आर्यन सेठ। मलिका मेरी बहन है एंड आई एम ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ गुलमोहर। और बहुत खतरनाक भी। नथिंग नथिंग। जेसिका, वी आर रियली प्राउड, हमें बहुत गर्व है कि तुम्हारा नाम हमारे फैशन हाउस से जुड़ रहा है। वेलकम, वेलकम टू गुलमोहर। थैंक यू। एंड यू नो व्हाट, मैं आपसे यही सुनना चाहती थी। जेसिका, तुमने कैंपेन का प्लान मांगा था ना, ये देखो मैंने खुद बनाए हैं। मालिका, मैं इसे कहीं बैठ के देख सकती हूँ? या श्योर, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। अकेले में? अकेले में? हाँ। यू नो जेसिका, प्रॉब्लम यह है कि मेरी ऑफिस में मेरी 2-4 मीटिंग्स हैं। आइडिया, इस ऑफिस में केवल एक ऐसी जगह है जहां पे आपको अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुम्हें कितना पता है ना? कहाँ नंदू? जस्सी का कैबिन। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है। आओ मैं कैबिन दिखाती हूँ। मलिका को इतना झुकते हुए देखूंगा ये कभी नहीं सोचा था मैंने, और वो भी जेसिका जैसी एक मॉडल के सामने। और जेसिका का क्या मतलब था जब उसने कहा कि वो मुझसे यही सुनना चाहती थी? क्या सुनना चाहती थी वो? ऐसा मैंने क्या कह दिया? ये सारे ऑफिसेस किसके हैं? ये अरमान का। इंटरेस्टिंग। और ये किसका कैबिन है? ये अपनी जस्सी का कैबिन है। कोई और काम नहीं है तुम लोगों को? मैम देखने दीजिए ना, जैसे का कैबिन कब से बंद पड़ा है। हमें जस्सी की बहुत याद आ रही है। यस मैम। मलिका, ये सब क्या हो रहा है? अरमान, वो जेसिका आराम से बैठ के कुछ पढ़ना चाहती थी तो मैंने सोचा कि यहीं जस्सी के कमरे में वो। नो मलिका, बिल्कुल नहीं। मलिका, ये कमरा किसी और का नहीं था। ये सिर्फ जस्सी का था और जस्सी का ही रहेगा, क्योंकि इस कमरे में मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और मैं अपनी यादों में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं करूंगा।
अरमान, ऐसा तो नहीं है कि जैसी वापस आएगी? वो वापस आएगी मालिका। जस्सी एक दिन जरूर वापस आएगी। और एक दिन वो उसी दरवाजे पर, इसी दरवाजे पर वैसी खड़ी होगी जैसे आज शायद जैसिका खड़ी। उसी पल का, उसी दिन का मुझे कब से इंतजार है। और तब तक ये दरवाजा बंद रहेगा। जस्सी जैसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।